हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवलूस पर। मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा की जो हम श्रृंखला पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जो आपका चौथा टॉपिक दे रखा है, ठीक है, वो है मध्य प्रदेश की जनजातीय बोलियां। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो जनजातीय बोलियां के बारे में बात करेंगे तो बोली क्या होती है पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि बोली क्या है। तो बोली है आपके भाषा का संक्षिप्त रूप, भाषा का संक्षिप्त रूप है और ये क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, ठीक है। भाषा का संक्षिप्त रूप है और निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है। अब निश्चित क्षेत्र में बोल दिया आपने, अब फिर क्या, निश्चित क्षेत्र में बोल दी और उसके साथ में एक और बिंदु ध्यान रखना है कि जो बोली होती है इसका क्या होता है, साहित्य एवं लिपि नहीं होती है। तो यहां पे ध्यान रखना, साहित्य एवं लिपि का अभाव होता है, साहित्य एवं लिपि नहीं होती है। तीन चीजें आ गई समझ में। ये क्या हुई, बोली। बोली क्या है, तो बोली भाषा का संक्षिप्त रूप है। भाषा का एक विस्तृत क्षेत्र होता है जो पूरे एक विस्तृत भाग में बोली जाती है, लेकिन उसके छोटे वाले भाग में या फिर किसी क्षेत्र विशेष, किसी देश का एक छोटा भाग है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो भाषा बोली जाती है उसका ही रूप क्या होगी, बोली। तो भाषा का संक्षिप्त रूप हो गई और एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है और इसमें साहित्य एवं लिपि नहीं होती है। तो फिर भाषा क्या होती है, तो भाषा के बारे में बताया गया है। भाषा के बारे में देख लेते हैं, भाषा क्या है। तो भाषा के बारे में भी वर्णन किया गया है कि भाषा का एक विस्तृत रूप होता है और भारतीय जो संविधान है उस भारतीय संविधान के भाग 17 और भाग 17 के अंतर्गत कुछ जो अनुच्छेद दे रखे हैं उसके अंतर्गत ही क्या इस भाषा के बारे में बताया गया। तो भारतीय संविधान का भाग 17 और अनुच्छेद है आपका 343 से लेके 351 तक, इसमें भाषा से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। अब भाषा हो गई ये हमारी, लेकिन मध्य प्रदेश, अब बोली स्टार्ट करने से थोड़ा सा बेसिकली हम देख लेते हैं ना भाषा क्या है। तो मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा अगर पूछता है तो मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, वो हमारी हिंदी है। राजकीय भाषा हो गई हिंदी। अब ये राजकीय भाषा हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा है जिनका उपयोग मध्य प्रदेश में किया जाता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में राजकीय भाषा हो गई हमारी हिंदी, लेकिन उसके अतिरिक्त जो है वो अन्य भाषा अगर पूछ लेता है तो वो कौन सी है, तो अन्य भाषाएं हैं उसमें आपकी उर्दू है और उसके साथ में ही आपकी अंग्रेजी है। तो उर्दू और अंग्रेजी ये दो अन्य भाषाएं हैं जो कौन से कार्य में, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में उपयोग में लाई जाती है। प्रशासनिक और राजनीतिक या फिर न्यायिक कार्यों में उपयोग में लाई जाती है। यहां तक क्लियर है। ये हमने संक्षिप्त वर्णन देख लिया भाषा और बोली के बारे में। बोली क्या है, तो बोली भाषा का एक संक्षिप्त रूप है जो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। इसमें किसी प्रकार का साहित्य एवं लिपि नहीं होती है। भाषा क्या है, भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, इसके एक अपना लिपि एवं साहित्य होता है और भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भाषा का वर्णन किया गया है। मध्य प्रदेश में भाषा का जो उत्तरदायित्व है वो बताया गया है कि मध्य प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है और हिंदी के अतिरिक्त जो अन्य भाषाएं हैं वो आपकी उर्दू और अंग्रेजी है। इन भाषाओं का उपयोग हम मध्य प्रदेश में प्रशासनिक, राजनीतिक और न्यायिक कार्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, बोली। तो बोली है, तो उसमें जो बोली है वो मुख्य रूप से जो पहली बोली है आपकी वो होती है मालवी। तो ये आपकी ध्यान रखना है, यहाँ पर पहली बोली हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपकी मालवी। तो मालवी बोली है, इसका जो विकास है पहले तो वो देख लेते हैं इसका विकास किससे हुआ। तो मालवी बोली का जो विकास हुआ है वो शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अब ये शोरसेनी अपभ्रंश क्या है, तो शोरसेनी अपभ्रंश के बारे में हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ेंगे उसमें विस्तृत रूप से देखेंगे। अभी तो आपको सिर्फ शोर देखना है कि मालवी बोली का विकास किससे हुआ है, तो ये आपका शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और इसका जो संबंध है वो किससे दर्शाया गया है, तो इसका संबंध है वो दर्शाया गया है मारवाड़ी से। मारवाड़ी क्या, तो मारवाड़ी जो क्षेत्र है वो आपके कहां पर है, राजस्थान। तो मारवाड़ी राजस्थान से इसका संबंध दर्शाया गया है और उसके साथ में ही मालवी बोली जो बोली जाती है वो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये आपका जो क्षेत्र है कौन सा, मालवा क्षेत्र है। तो मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। ये हो गया, तो ये किसके बारे में, मालवी के बोली के बारे में, ठीक है। अब मालवी बोली जो है हमारी, ठीक है, उसके अंतर्गत अगर हम चीज देखें तो यहाँ पर फिर और निकल के आ जाती है।
मालवी जो है वो कौन से क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में तो हो गया, लेकिन मालवा क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख रूप से क्या आते हैं आपके जिले। तो मालवा क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रमुख जिले हैं उसमें आपका इंदौर हो गया है, इंदौर के साथ में आपका देवास, उज्जैन, धार, रतलाम, ये वाले जो जिले हैं इनमें मुख्य रूप से कौन सी बोली, ये आपकी मालवी बोली उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, और बहुत सारे जिले आपको आगे आएंगे, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आगे, लेकिन पहले इतना देख लो आप लोग, ये जो जिले हैं इसमें मालवी बोली बोली जाती है। अब उसके बाद जो आगे पॉइंट बनता है, कुछ हिंदी के साहित्यकार हैं उन्होंने बताया है कि भैया मालवी की क्या पहचान है। तो इनमें ही एक साहित्यकार आए हैं आपके, कौन, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने ये बताया है कि ये जो मालवी है ये किसका भाग है, ये दक्षिणी राजस्थानी का है, कि मालवी है वो ही क्या है, दक्षिणी राजस्थानी बोली है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने क्या बताया कि मालवी बोली किसका रूप है, दक्षिणी राजस्थानी का रूप है। और उसके साथ में ही दूसरे जो साहित्यकार है हमारे वो आते हैं डॉक्टर कृष्णलाल हंस, डॉक्टर कृष्णलाल हंस। इन्होंने बताया कि ये जो मालवी है वो किसका रूप है, तो ये पश्चिमी हिंदी का रूप है। तो दो चीजें यहां पे क्लियर हो रही हैं, पश्चिमी हिंदी का रूप है वो बताया कृष्णलाल हंस ने, किसको, मालवी बोली को। और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है, इन्होंने मालवी बोली को दक्षिणी राजस्थान बोली का रूप बताया है। अब यहां तक हुआ। अब उसके आगे क्या, ये तो आपका क्षेत्र हो गया विकास और सैनी अपभ्रंश से संबंध मारवाड़ी राजस्थान से, क्षेत्र है आपका मालवा में, दो आपके साहित्यकार हो गए। ठीक है, जिले है आपका इंदौर, देवास, उज्जैन, धार, रतलाम, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और कृष्णलाल हंस। अब उसके बाद थोड़ा सा क्षेत्र देख लें आप लोग यहाँ पे, किसका, ये आपकी इन्हीं बोली का। ठीक है, इसमें क्या है, थोड़ा जो कंफ्यूजन है ना, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारी बोलियां आने वाली है, तो उसमें कंफ्यूजन जो होगा वो पूरा खत्म हो जाएगा। ये जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश का ये वाला जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का एक विस्तृत क्षेत्र है, ये कौन सा है आपका, मालवा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मालवा में कौन सी बोली बोली जाएगी, मालवी बोली बोली जाएगी। अब मालवी बोली को हमने क्या करा है, ठीक है, ये आपका इंदौर, यहीं पे आपका देवास, यहीं पे आपका उज्जैन, और यहीं पे आपका कौन सा, धार, और यहीं पे आपका कौन सा, रतलाम, ये वाला जो क्षेत्र है ये आ गया। लेकिन उसके साथ में इतिहासकारों की दृष्टि से देख ले, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसे क्या बोला है, दक्षिणी राजस्थानी। अब दक्षिणी राजस्थानी इसलिए बोला है क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है ना आपका, ये राजस्थान वाला भाग है। ये किसका भाग है, राजस्थान वाला। तो यहीं पे क्या है आप लोगों के, यहीं पे आपका एक जिला पड़ता है प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ नहीं, आपका चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, ये आपका चित्तौड़गढ़ जो विजय स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़। उसके साथ में ये आपका झालावाड़, झालावाड़ के साथ में आपका कोटा, कोटा के पास में बूंदी। ठीक है, तो ये आपके जो जिले पड़ते हैं, ठीक है, ये किसके हैं, ये राजस्थान के। और राजस्थान के चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी कौन सी बोली जाती है, यहाँ पर मालवी बोली बोली जाती है। तो फिर मध्य प्रदेश में क्या, तो मध्य प्रदेश का ये जो क्षेत्र पड़ता है आपका गुना वाला भाग, जो उत्तर में है आपका, उत्तर के साथ में ये आपका इस वाले भाग में आपका कौन सा, नीचे में ये इतना वाला छोड़ना है ना, ये क्षेत्र अलग हो जाएगा आपका। यहाँ पे ये वाला एरिया पड़ता है, ये कौन सा है, होशंगाबाद, होशंगाबाद। ये वाला क्षेत्र है आपका जो भोपाल के पास वाला भाग है, ये वाला क्षेत्र है। तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र पड़ता है ये किसका भाग है, ये मालवी बोली का भाग है। ठीक है, आ रहा समझ में। यहाँ पे ध्यान रखना, ये आपका रतलाम वाला आ गया है। ठीक है, ये आपका नीमच वाला भाग आ गया है। तो ये वाले जो क्षेत्र पड़ते हैं ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, मालवी बोली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब दूसरी जो बोली आती है हमारी वो कौन सी है, वो आती है हमारी निमाड़ी। निमाड़ी बोली है वो मुख्य रूप से आपके कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, निमाड़ क्षेत्र में। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना, दूसरी बोली है वो निमाड़ी है। किस क्षेत्र में बोली जाएगी, निमाड़ क्षेत्र में। अब फिर निमाड़ क्षेत्र में बोल दिया, लेकिन उसके बाद फिर क्या, इसका विकास किससे हुआ है, कि निमाड़ी बोली का जो विकास है वो किससे हुआ है, तो इसका विकास भी अलग से नहीं होगा, शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। तो बस शोर सैनी अपभ्रंश से इसका विकास हो गया।
फिर क्या, अब वहां पे दो आपके हिंदी के साहित्यकार आए थे, ठीक है, तो यहाँ पर भी कौन आए, जॉर्ज ग्रियर्सन। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये बताया कि ये वाली जो बोली है कौन सी, निमाड़ी बोली, इसे क्या इन्होंने बताया कि ये क्या है, दक्षिणी हिंदी है। कौन सी है, दक्षिणी हिंदी है। अब दक्षिणी हिंदी इन्होंने क्यों बोला है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने दक्षिणी हिंदी निमाड़ी को इसलिए बोला है क्योंकि ये किस वाले भाग में, निमाड़ में, और निमाड़ी वाला जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के किधर आता है, बिल्कुल दक्षिण में आता है। और दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, उस दक्षिण के अंतर्गत जो निमाड़ के जिले पड़ते हैं, ठीक है, उसमें जो मुख्य रूप से है आपका, पहला आपका खंडवा, उसके बाद आपका खरगोन, फिर बड़वानी और बुरहानपुर, और उसके साथ में आपका धार का थोड़ा बहुत क्षेत्र है। तो ये वाले जो क्षेत्र पड़ जाते हैं ये किस में आते हैं, निमाड़ जिलों के अंतर्गत। यहां तक क्लियर है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने निमाड़ी बोली को क्या बोला है, उन्होंने दक्षिणी हिंदी का एक रूप बताया है। निमाड़ जिले, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर और धार, इन जिलों में क्या होता है, यहां पर निमाड़ी बोली बोली जाती है। एक प्रसिद्ध यहां पर साहित्यकार हुए हैं, उनका नाम है, ठीक है, डॉक्टर श्रीराम परिहार। डॉक्टर श्री राम परिहार। इन्होंने क्या किया, निमाड़ी साहित्य का इतिहास, निमाड़ी साहित्य का इतिहास, ये क्या है, तो निमाड़ी साहित्य का जो इतिहास है ये क्या है, पुस्तक है। निमाड़ी साहित्य का इतिहास ये क्या है, पुस्तक है। और निमाड़ी साहित्य का इतिहास पुस्तक किसकी है, तो ये डॉक्टर श्रीराम परिहार की है, जिन्होंने निमाड़ी साहित्य का इतिहास करके एक पुस्तक लिखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर क्या, निमाड़ के अंतर्गत जो क्षेत्र है आपका निमाड़ी बोली, तो इस निमाड़ी बोली की जो साहित्यकार है उनका नाम अभी भी अमर है, ठीक है। निमाड़ी बोली के जो साहित्यकार है प्रमुख रूप से वो है आपके संत संगाजी। कौन, संत संगाजी। तो ये ध्यान रखना है हमें संत संगाजी के बारे में। और संत संगाजी कौन है, तो इन्हें कहा जाता है, ठीक है, निमाड़ का कबीर। निमाड़ का कबीर। अब और ही चीजें यहां पर क्लियर। निमाड़ी बोली है वो निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। इसका विकास सोर्सेनियम अपभ्रंश से हुआ है। दक्षिणी हिंदी बोला है किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर और आपके धार जो दक्षिण जिले है उसमें बोली जाती है। श्री राम परिहार की पुस्तक का नाम बताइए, तो बता देना कि निमाड़ी साहित्य का इतिहास है, ये पुस्तक है श्री राम परिहार की, और निमाड़ी बोली है। इसके जो प्रमुख साहित्यकार निमाड़ क्षेत्र में हुए हैं वो आपके संत सिंगाजी हैं, जो जिन्हें निमाड़ का कबीर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका मालवा क्षेत्र था। मालवा के क्षेत्र में ये वाला जो नीचे का पड़ता है आपका, ये कौन सा है, निमाड़ क्षेत्र, और इसमें ही कौन सी बोली बोली जाएगी आपकी, निमाड़ी बोली। और ये वाला जो क्षेत्र लग जाता है आपका अलीराजपुर साइड से, ठीक है, ये आपका खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर वाला एरिया। तो ये वाला हो गया होगा मेरे हिसाब से अभी तक तो क्लियर। ये हो गया निमाड़ी बोली वाला क्षेत्र, और ये वाला हो गया मालवी बोली का क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा थोड़ा ध्यान रहे, खंडवा और खरगोन, और बाकी तो ऊपर लिख दिए मैंने। अब मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो तीसरी बोली आती है मुख्य रूप से, वो आती है आपकी कौन सी, एक आती है ब्रज बोली। ब्रज बोली है ना, पहले भाषा के रूप में जानी जाती थी, क्योंकि साहित्य में इसका बहुत ही विकास हुआ है। तो ब्रज बोली है आपका, ये मुख्य रूप से आपका जो क्षेत्र पड़ता है ना, भिंड, मुरैना और श्योपुर। तो भिंड, मुरैना, श्योपुर, और उसके साथ में ही आपका ग्वालियर। भिंड, मुरैना, श्योपुर में ही क्या होता है, और ग्वालियर में आपकी ब्रज बोली बोली जाती है। और एक इतिहासकार है, कौन, अब ये इतिहासकार आए थे ना यहाँ पर, कौन, कहाँ गए, ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ये तो ये यहाँ पे फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ये बताते हैं कि ये वाली जो ब्रज बोली है आपकी, ये आपकी किसका रूप है, ये किसका रूप है, तो ये कन्नौजी बोली का रूप है, ठीक है। इन्होंने इसको कन्नौजी बोली बोला है। किसको कन्नौजी बोली बोला है, ब्रज बोली। तो क्वेश्चन बनेगा यहां से कि ब्रज बोली को कन्नौजी का ही रूप किसने बताया है, तो ये बताया है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। किसका, कन्नौजी का। अब कन्नौजी का क्यों, इसके आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो ब्रज बोली में क्या हुआ है, आपकी साहित्य की अनुपम रचनाएं हुई है। साहित्य की अनुपम रचनाएं, ये ध्यान रखना है कि साहित्य की सबसे प्यारी जो रचनाएं हुई है वो किस बोली में हुई है, तो वो ब्रज बोली में हुई है। और उसके साथ में ही जो आपके कौन, ओजस्वी आपके कौन, सूरदास, सूरदास के साथ ही आपकी मीराबाई, और मीराबाई के साथ में ही रसखान, ठीक है। ये सबके सब थे,
ये जो आपके साहित्यकार ये किससे संबंधित है, ये ब्रज बोली से संबंधित है। अब ये आपका जो क्षेत्र देखा भिंड, मुरैना और श्योपुर, तो ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है आपका, ये आपका श्योपुर है, श्योपुर के पास में ये आपका भिंड है, और भिंड के पास में यही क्या आपका मुरैना, और इन्हीं के नीचे क्या पड़ता है, ग्वालियर। और ये आपका उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के पास में ये क्या है आपका, कन्नौज है। क्या है, कन्नौज। तो ये वाला जो क्षेत्र प्रभाव देखने को मिलता है, ये किसका मिलता है आपको, ये ब्रजबोली का है। तो ये ब्रजबोली यहाँ पर हो गई है। ठीक है, क्लियर है आप चीजें यहाँ पर। ये वाली जो क्षेत्र है ये किस बोली का है, तो ये वाला आपका ब्रजबोली का क्षेत्र रहेगा। ठीक है, तो क्विकली थोड़ा सा देख लेते हैं हम क्या चीजें यहाँ पर, कि बोली क्या है, भाषा का संक्षिप्त रूप क्या है, बोली है। और बोली क्या है, बोली में साहित्य एवं लिपि का क्या होता है, अभाव होता है। और उसके साथ में ही ये एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है। निश्चित क्षेत्र में क्यों, जैसे मालवा क्षेत्र में तो मालवी बोली हो गई, निमाड़ क्षेत्र में निमाड़ी, और ये आपका बुंदेल क्षेत्र में जाएंगे तो वो आपकी बुंदेली हो जाएगी। ठीक है, भाषा क्या है, तो भारतीय संविधान के भाग 17 में भाषा का वर्णन किया गया है, 343 से लेकर 351 ये राजभाषा संबंधित इसमें प्रावधान, मतलब आपकी भाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं कि कौन सी भाषा इसमें सम्मिलित होगी, किसका हिंदी का विकास कहां से करना है। मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। अन्य भाषाओं में उर्दू और अंग्रेजी का उपयोग किया जाता है, जिनका उपयोग हम प्रशासनिक और न्यायिक कार्य में करते हैं। पहली जो बोली आती है वो मालवी बोली। मालवी बोली का जो विकास है वो किससे हुआ है, तो वो शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और इसका संबंध मालवी का किससे बताया गया है, मारवाड़ी से। और मारवाड़ कहां पर है, राजस्थान में है। मालवी बोली कहां बोली जाती है, मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, जिसके कारण इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम मालवी हुआ। उसके बाद क्या, मालवी क्षेत्र के जो जिले हैं, इंदौर, देवास, उज्जैन, धार, रतलाम, यूं तो अगर देखा जाए ना मालवा क्षेत्र में लगभग 17 जिले आते हैं मध्य प्रदेश में, जो किसका भाग है, इस मालवा पठार का भाग है, जिसमें मालवी मुख्य रूप से उपयोग में लाई जाएगी। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने दक्षिणी राजस्थानी बोला है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन थोड़ा समझना है यहाँ पर कि किसे दक्षिणी राजस्थानी बोला गया है, तो मालवी बोली को बोला गया है। क्यों, क्योंकि ये है ना पूरा भाग, ये वाला जो आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये कौन सा राज्य हो गया आपका, राजस्थान। ये राजस्थान का उत्तर है और ये राजस्थान का कौन सा है, दक्षिण है। तो यहाँ पर जो आपकी जो बोली है मालवी बोली, ये कौन सी है, दक्षिणी राजस्थानी। तो ये दक्षिण राजस्थानी हो गया। और कृष्णलाल हंस ने इसे क्या बोला है, पश्चिमी हिंदी बोला। पश्चिमी हिंदी बिल्कुल सही बोला है। क्यों बोला है, क्योंकि मध्य प्रदेश का मालवा का पठार है वो किस भाग में है, तो मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में है। तो ये पश्चिमी भाग है, तो ये मालवी वाला जो क्षेत्र है ये पश्चिमी हिंदी में भी आ जाएगा। और पश्चिमी हिंदी के साथ में ही क्या है, ये दक्षिणी राजस्थान। तो ये दक्षिणी राजस्थान वाला भाग भी इसमें हो गया है। उसके बाद क्या, उसके बाद ये यहाँ पे देखो निमाड़ी, निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। शोरसेनी में इसका शोरसेनी अपभ्रंश से विकास हुआ है। जॉर्ज गियर्स ने बताया इसे दक्षिणी हिंदी। दक्षिण हिंदी क्यों बोला भैया, दक्षिणी यहाँ पर राजस्थानी था, वो मालवी थी। ये दक्षिणी क्या है, ये हिंदी है। और ये मध्य प्रदेश का ये वाला जो भाग देख रहे हैं आप लोग, ये वाला कौन सी दिशा का वाला भाग है, दक्षिण। ठीक है, ये दक्षिण, ये मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिण का जिला कौन सा है, क्वेश्चन आता है, ये बुरहानपुर है। कौन सा है, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश के दक्षिण का जिला कौन सा है, बुरहानपुर, जो किससे टच होता है, महाराष्ट्र टच होता है। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र है। इसलिए तो हमने बोल दिया कि निमाड़ी क्या है, तो निमाड़ी आपकी दक्षिण हिंदी का रूप है। और उसके साथ में ही क्या प्रमुख जिले, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर और धार, ये वाला जो लॉट है ना पूरा निमाड़ का, इसमें आ जाएंगे सारे जिले। डॉक्टर श्री राम परिहार इन्होंने एक पुस्तक लिखी, नाम है निमाड़ी साहित्य का इतिहास। तो निमाड़ी साहित्य का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है हमारे डॉक्टर श्री राम परिहार के द्वारा। उसके बाद दूसरे व्यक्ति आते हैं, कौन आते हैं, कोई भी नहीं आते हैं, ये आते हैं संत संगाजी। ठीक है, संत संगाजी को क्या कहा जाता है, इन्हें निमाड़ का कबीर भी कहा जाता है। और इन्होंने निमाड़ी बोली में विभिन्न प्रकार की साहित्यिक रचनाएं की है। ब्रज बोली है, ब्रज बोली का जो क्षेत्र है वो भिंड है, मुरैना है, श्योपुर और ग्वालियर। ये वाला लॉट हो गया आपका किसका, ब्रज बोली का। अब उसके बाद क्या, उसके बाद ये आपके डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा साहब, ये यहाँ पे भी थे और यहाँ पे भी आ गए। वहां पे मालवी को दक्षिणी राजस्थानी बता दिया था, यहाँ पे ब्रज बोली को क्या बता रहे हैं, कन्नौज। क्यों, क्योंकि ये ही सही ना एरिया यहाँ पर, ये यूपी का कन्नौज वाला क्षेत्र है, तो कन्नौजी बोली हो गया आपकी। ठीक है, तो ये कन्नौजी बोली हो गई, ब्रज। ठीक है, साहित्य की अनुपम रचनाएं हुई है, सूरदास, रसखान और मीराबाई इसके प्रमुख रचनाकार हुए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मालवी, निमाड़ी और ब्रज के बाद जो हमारी चौथी बोली आती है वो है बुंदेली। अब बुंदेली है, इसका एक अलग ही अपना साहित्य में एक योगदान रहा है। तो ये चौथी बोली है हमारी बुंदेली। तो बुंदेली अगर पूछता है कि बुंदेली बोली है, इसका विकास किससे हुआ है, तो अभी जितनी भी भाषाएं हमारी मतलब बोली है उनका विकास किससे हुआ है, शोरसेनी से। तो विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है।
और उसके साथ में ही ये जो आपकी बोली है कौन सी, ये बुंदेली। ये जो बुंदेली बोली है ये क्या है, पश्चिमी हिंदी का भाग है। कौन सी हिंदी का भाग है, पश्चिमी हिंदी का भाग है। और ये जो बुंदेली बोली है इसका जो नामकरण है वो किसने किया है, अगर क्वेश्चन आता है तो इसका नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है, जॉर्ज ग्रियर्सन। अब जॉर्ज ग्रियर्सन कौन, जॉर्ज ग्रियर्सन वही है जिन्होंने अभी निमाड़ी बोली को दक्षिणी बोली या दक्षिणी हिंदी के नाम से अपने संबोधित किया था। ठीक है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन में कंफ्यूज नहीं होना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने किसका नामकरण किया है, वो बुंदेली बोली का उन्होंने नामकरण किया है। अब फिर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो वहां पे आप लोग मालवा में मत चले जाना। ठीक है, वो मालवी है लेकिन वो आपका मालवा का पठार है, वो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, लगभग 28% भाग पर मालवा का पठार विस्तृत है। लेकिन ये क्या है, ये बोली की बात करेंगे। ठीक है, यहां पर ये जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बोली है, ये सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बोली, वो कौन सी है, बुंदेली। तो ये बोली जाने वाली बुंदेली हो गई हमारी। अब उसके बाद इतनी बड़ी बोली अगर है आपकी कौन सी, बुंदेली, तो ये कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है ये भी बताओ फिर। अब तो इसका जो क्षेत्र है आपके बुंदेली का जो क्षेत्र है वो विस्तृत है। ठीक है, मतलब बड़ा है। इसमें जो आपका बुंदेलखंड के जो जिले आते हैं अधिकांश, ठीक है, वो जैसे आपका निवाड़ी हो गया है, निवाड़ी के पास में आपका टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ से आपका पन्ना है, पन्ना के साथ में आपका छतरपुर है, छतरपुर के साथ में ही आपका दमोह है, दमोह के पास में आपका सागर है, सागर के पास में ही आपका रायसेन है, रायसेन के साथ ही, ठीक है, सागर, दमोह, रायसेन, पन्ना हो गया, छतरपुर हो गया है। उसके बाद ही विदिशा, उसके बाद आपका जो आता है जबलपुर, जबलपुर, उसके साथ में आपका नरसिंहपुर तक का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ये मिक्स बोली वाले क्षेत्र है। उसके बाद आपका दमोह, दमोह हो गया है, तो ये आपका दतिया। अब दतिया जो क्षेत्र है उसके साथ में आपका अशोकनगर, ये जो क्षेत्र पड़ते हैं ये सब के सब किसके अंतर्गत, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं हमारे बुंदेली क्षेत्र के अंतर्गत। ये भेड़ मुरैना आपने देखा ना ब्रजभाषा का, वो भी अधिकांश जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आ जाता है, वो भी बुंदेली के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन भीड़ मुरैना श्योपुर के पास में हमने ग्वालियर वाला क्षेत्र वो ब्रजभाषा बोली से संबंधित देखा था। लेकिन ये कंफ्यूज नहीं होना है, जो मुरैना और जो आपका कौन सा है वो आपका ग्वालियर वाला क्षेत्र वो भी किसमें आता है, वो बुंदेली के आसपास आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो बुंदेली भाषा बोली है आपकी, तो बुंदेली बोली का जो विकास है वो सोर्सिनिया वंश से हुआ है, पश्चिमी हिंदी का भाग है, और बुंदेली का नामकरण है वो किसने किया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। ये मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है, और इसका जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश के निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, दमोह, ठीक है, सागर, विदिशा, रायसेन, जबलपुर, नरसिंहपुर और गुना के पास में अशोकनगर और दतिया तक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है वो किसका है, बुंदेली का है। अब बुंदेली बोली के पास में ही क्या एक प्रसिद्ध आपके साहित्यकार हुए हैं, कौन, कवि महेश कटारे सुगम। तो ये कौन है, ये कवि महेश कटारे सुगम है, और ये कहाँ के हैं, ये सागर के हैं, ये सागर से हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है बुंदेली शब्दकोश का संकलन। और पूछ लेता है कि बुंदेली शब्दकोश का संकलन किसने किया है, तो वो किया है हमारे महेश कटारे सुगम साहब ने। ठीक है, और ये संकलन के कारण ही क्या हुआ, 2017 में क्या हुआ, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार ये मिल गया है महेश कटारे सुगम साहब को। ठीक है, अब क्लियर है यहां तक कि मध्य प्रदेश के कवि है, कवि का नाम है महेश कटारे सुगम। ठीक है, ये सागर के हैं और इनके द्वारा बुंदेली शब्दकोश का संकलन किया गया है, और उसके साथ में ही क्या हुआ, इन्हें 2017 में साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला है। उसके बाद फिर ये बुंदेली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोली रही है आपकी। तो ये आपका क्या, साहित्य सृजन,
साहित्य सृजन में सबसे महत्वपूर्ण जो रही है, साहित्य सृजन में सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं वो हुई है, तो किसमें हुई है? वो बुंदेली में हुई है। ठीक है, महत्वपूर्ण रचना ये आपकी बुंदेली में हुई है, ये बोली है आपकी। ठीक है, ये जो बुंदेली बोली है इसमें ही क्या हुआ, साहित्य सृजन में सबसे महत्वपूर्ण रचना हुई है, जिसमें एक जो फेमस रचना आती है वो कौन सी है? आलाखंड। कौन सी है? आलाखंड। ये आलाखंड किसने लिखी थी? ये जगनीक ने लिखी थी। और आलाखंड किसके दरबार में थे? तो ये परमार्दी देव, जो हमने पढ़ा था चंदेल वंश में, तो उनके दरबार में थे परमार्दी देव के कवि। तो परमार्दी देव के दरबारी कवि कितने थे? और इन्हीं ये आपका आलाखंड है, इसमें क्या है? 52 लड़ाइयों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। 52 लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो यह साहित्य की रचना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सी? बुंदेली। आलाखंड, आलाखंड की रचनाता है जगनीक। जगनीक के द्वारा क्या लिखी गई है? आलाखंड की 52 लड़ाइयों का संबंधित वर्णन किया गया है। अन्य कवियों में अगर हम बात करें, किसमें? बुंदेली में, तो और भी कवि हुए हैं इसमें। ठीक है, तो वो है आपके अन्य कवि में है आपके पद्माकर, केशवदास। ठीक है, मतलब केशव, पद्माकर, केशव और गंगाधर व्यास। ये जो है ये किससे संबंधित है? तो ये आपकी बुंदेली से संबंधित रचनाकार है। अब ये जो बुंदेली है ये बोली है, लेकिन बोली के अंदर भी क्या होती है? उपबोली होती है। तो बुंदेली की उपबोली अगर पूछ लेता तो क्या बताना है? तो इसकी उपबोलियां हैं पवारी, लोंधाती और खटोला। पवारी, लंधोती और खटोला, ये क्या है? तो ये उपबोलियां हैं। तो ध्यान रखना है, ये उपबोलियां हैं। और किसकी उपबोलियां हैं? बुंदेली की उपबोलियां हैं। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी बोली समाप्त हुई? ये हमारी बुंदेली है। ठीक है, अब ये यहां तक पवारी, लंधोती और खटोला इसकी उपबोली हो गई। अब फिर जो आती है नेक्स्ट हमारी बोली, वो आती है बघेली। ठीक है, बघेली बोली है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। बघेली बोली क्या है? तो बघेली जो बोली है इसका जो विकास हुआ है ये हुआ है आपकी किससे? ये अर्धमगही से हुआ है। अर्धमगही। ठीक है, अर्धमगही मतलब आपका जो मगध वाला क्षेत्र है। ठीक है, अर्धमगही। ठीक है, और इसका जो क्षेत्र जो पड़ता है वो आपकी ये किस समूह की आती है? तो ये पूर्वी हिंदी का भाग है। किसका भाग है? पूर्वी हिंदी का। अब पूर्वी हिंदी का भाग से क्या मतलब है? क्योंकि इसके पहले जो मालवी पड़ी थी, मालवी के साथ में ब्रज पड़ी थी और ब्रज के साथ में बुंदेली पड़ी थी। ये तीनों जो बोलियां हैं ये पश्चिमी हिंदी का भाग है। जो आपका निमाड़ी जो थी वो दक्षिणी हिंदी का भाग है। और ये जो आपकी बघेली है इसे क्या बोले जाएंगे? इसे हम बोलेंगे पूर्वी हिंदी का भाग है। ठीक है, अब ये बताया जाता है कि ये जो बघेली बोली है इसका विकास हुआ है। किससे हुआ है? तो इसका विकास हुआ है आपके किससे? ये मगध वाला क्षेत्र के साथ में एक और है आपका, इसका विकास अवधी बोली से। ठीक है, मतलब इसका जो रूप है, ठीक है, इसके जो रूप या फिर एक संरचना मिलती है वो किसके समान मिलती है? अवधी। ठीक है, वो अवधी बोली के समान है। ठीक, अब बघेली जो बोली है इसका जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग वाले भाग में है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है आपका कौन सा? ये शहडोल हो गया है, उमरिया हो गया है, शहडोल, उमरिया। ठीक है, ये आपका कटनी, अमरकंटक, सीधी सिंगरौली, ये वाले जो भाग हैं हमारे, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये हमारे आते हैं बघेली बोली के अंतर्गत। ठीक है, अब फिर क्या एक व्यक्ति हुए यहां पर कवि, डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल। डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल, डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बघेली शब्दकोश का संकलन किया।
बघेली शब्दकोश का संकलन। अब 2 पॉइंट ध्यान रखना है यहाँ पर। एक बुंदेली शब्दकोश का संकलन किया था वो महेश कटारे साहब सागर ने किया था, ठीक है। इसके कारण 2017 में उनको क्या मिला था, उनको यहाँ पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये महेश कटारे सुगम ये बुंदेली शब्दकोश का संकलन करता है। और ये जो है ये कौन है, श्रीनिवास शुक्ल, डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल, इनके द्वारा क्या किया गया, बघेली शब्दकोश का संकलन किया गया है। अब उसमें ही क्या और बिंदु यहाँ पे जुड़ जाते हैं। एक कवि हुए यहाँ पर विश्वनाथ सिंह। कौन हुए हैं, विश्वनाथ सिंह। इन्होंने क्या किया, रचनाएं की हैं। इनकी बघेली वाले जो क्षेत्र है इसमें प्रसिद्ध रचना इनके द्वारा की गई है। किसके द्वारा, विश्वनाथ सिंह के द्वारा। इनकी जो पहली जो रचना आती है वो है परम धर्म विजय और दूसरी है विश्वनाथ प्रकाश, ठीक है। तो परम धर्म विजय और विश्वनाथ प्रकाश किसकी रचना है, ये विश्वनाथ प्रकाश की, ठीक है। परम धर्म विजय और उसके साथ में ही दूसरी जो रचना है वो कौन सी है, विश्वनाथ प्रकाश, ठीक है। 2 चीजें हो रही क्लियर यहाँ पे। ये हो गए हमारे कवि की रचनाएं, ठीक है। और ये बोली भी हमारी कौन सी हो जाती है, बघेली बोली है। एक आध बिंदु और देख लेते हैं हम लोग कौन से इसमें महत्वपूर्ण, अगर जो क्षेत्र पूछ ले आपसे, अगर आपसे पूछ लेता है कि इसकी बोलियों के नाम बताओ, बोली मतलब उपबोलियों के नाम बताओ, ठीक है। तो इसकी एक उपबोली है, इसकी भी एक उपबोली है, उसका नाम है तिरही। तिरही अगर पूछ लेता तिरही किसकी उपबोली है तो ये आपकी बघेली की है। और ये बघेली को किस भाषा के नाम, किस बोली के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बगलखंडी, ठीक है, बगलखंडी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये इसकी बोलियां हो गई और इसके साथ में क्या हो गई, ये हमारी बघेली बोली हो गई। अब फिर क्या समझ लें इसको हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे हम समझेंगे लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट हम देख लेते हैं। पहली जो बोली है वो हमारी कौन सी है, बुंदेली। बुंदेली को हम देखेंगे लेकिन इसके पहले थोड़ा सा बघेली के बारे में। बघेली का जो विकास वो अर्धमगही से हुआ है, कौन सी बोली से हुआ है, ठीक है, या फिर कौन सी क्षेत्र से हुआ, तो अर्धमगही क्षेत्र से हुआ है। इसका जो नाम है वो पूर्वी हिंदी है, ठीक है, मतलब इसका जो क्षेत्र है वो पूर्वी हिंदी का भाग है, ठीक है। इसके पहले वाले जो भी थी वो आपकी निमाड़ी को छोड़ दिया जाए तो सब पश्चिमी हिंदी का भाग थी। ये अवधी बोली के समान इसका विकास हुआ है, मतलब अवध मतलब आपके लखनऊ के क्षेत्र के पास का, ठीक है। इसका जो क्षेत्र है वो शहडोल, उमरिया, कटनी, अमरकंटक, सीधी और सिंगरौली। अब यहाँ पे देखना ये वाला जो क्षेत्र चलता है हमारा कौन सा, ये वाला जो क्षेत्र है पूरा का पूरा ये किसके अंतर्गत आता है, ये बघेली बोली के अंतर्गत आता है। तो ये क्षेत्र हो गया हमारा बघेली बोली। और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा क्षेत्र, ये वाला, यहां से लेके यहां तक का ये क्षेत्र हमने पढ़ा था किसका, मालवी का। मालवी से नीचे ही हम लोग उतरे थे तो यहाँ पे कौन सा हो गया था, निमाड़ी हो गया था। अब निमाड़ी के साथ में ही अब इतना वाला क्षेत्र हम पढ़ चुके हैं यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या, उसके बाद हमने यहाँ पे आगे का देखा था, ये वाला जो एरिया पड़ता है आपका वो कौन सा है, ब्रज का है, ब्रज बोली हो गई थी। अब जो बचा हुआ क्षेत्र है आपका, ठीक है, यूपी से लेके यहाँ तक का जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, ये पूरा भाग, ये सब का सब किसके अंतर्गत आता है, ये आता है आपके बुंदेली के अंतर्गत। किस में आता है, बुंदेली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने चीजें देखी है ना कि बुंदेली है, बुंदेली का विकास सोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, पश्चिमी हिंदी का भाग है और नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली भी बुंदेली है, लेकिन इसका जो क्षेत्र है वो किधर पड़ता है, ये आपका निवाड़ी, ये कौन सा आपका निवाड़ी, वो निवाड़ी के पास में ही क्या आपका टीकमगढ़, टीकमगढ़ के पास में क्या है छतरपुर, पन्ना, ठीक है, ये सागर, ये रायसेन, ये आपका विदिशा, ये आपका दतिया, ये आपका अशोकनगर, ये आपका इधर जबलपुर और जबलपुर के साथ में ये कौन सा आपका नरसिंहपुर। ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है इसमें हम कौन सी भाषा, कौन सी बोली का उपयोग करते हैं, तो ये बुंदेली बोली का उपयोग करते हैं। कवि महेश कटारे सुगम का संबंध किससे है, तो ये संबंध रहेगा सागर से। सागर में इन्होंने क्या किया, सागर में इन्होंने कुछ नहीं किया, बुंदेली शब्दकोश का संकलन कर दिया और 2017 में इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद साहित्य सृजन में महत्वपूर्ण जो रचनाएं हुई है वो बुंदेली बोली में हुई है। और इसका आलाखंड जो एक प्रसिद्ध रचना वो जगनिक के द्वारा लिखी गई थी और ये परमार्थी देव के दरबारी कवि हुआ करते थे। और आलाखंड में 52 लड़ाइयों का वर्णन है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कौन सा रस मिलता है, वीर रस, ठीक है, वीर रस से परिपूर्ण रचना यहाँ
पर हुई है। पद्माकर ये सागर समारोह होता है, ठीक है, सागर में होता है, केशव है और आपका गंगाधर व्यास, ये सबके सब किसके, बुंदेली के कवि। पंवारी, लंदोती और खटोला क्या है, तो पंवारी, लंदोती और खटाता ये उपबोलियां है, और किसकी उपबोलियां है, ये बुंदेली की उपबोलियां है। लास्ट बचता आपका बघेली। बघेली का जो विकास है वो अर्धमगही से हुआ है, पूर्वी हिंदी भाषा का समूह है। क्यों पूर्वी हिंदी भाषा का समूह, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखना आप लोग, ये वाला जो क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश का जो एरिया हमने अभी तक यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है ना आपका पूरा इधर का, ये वाला क्षेत्र, ये किस वाले भाग में आ रहा है, ये पश्चिम के अंतर्गत आ रहा है। तो ये वाला जो भाग है ये पश्चिम, इधर की जो बोली है आपकी वो किसके, पश्चिम हिंदी को। निमाड़ी को छोड़ के बाकी जितनी भी पढ़ी आपने, मालवी पढ़ी, आपकी ब्रज पढ़ी और बुंदेली, ये सबके सब किस में आ रहे हैं, ये पश्चिमी हिंदी में आ रहे हैं। और एक सिर्फ लास्ट है आपका जो बचता है, ये कौन सी है, ब्रज, ठीक है, ब्रज नहीं बघेली। ये बघेली किसका भाग है, तो ये पूर्वी हिंदी का भाग है। इसका क्षेत्र जो रूप है वो अवधी बोली के समान है, और इसका जो क्षेत्र है वो कहां पर, शहडोल, उमरिया, कटनी, सीधी और सिंगरौली, यही तो क्षेत्र है आपका, यहाँ पे पड़ गया। अब विश्व आपके यहाँ पर कौन, डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल। डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल का संबंध किससे है, तो ये बघेली शब्दकोश के सृजन करता है। और यहाँ पर विश्वनाथ सिंह जी एक कवि हुए हैं जिन्होंने क्या किया, रचनाएं लिखी है, परम धर्म विजय और विश्वनाथ प्रकाश, ये किसके बारे में लिखी है, ये आपकी बघेली बोली के संदर्भ में लिखी है। उपबोली अगर बात करें तो तिरही है, और इसका एक अन्य नाम क्या है, बघेलखंडी है। 2 पॉइंट और ध्यान रखना है यहाँ पर, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं आप लोग, कौन सा, जबलपुर, जबलपुर है, और आपका जो कटनी है, जबलपुर और कटनी। जबलपुर और कटनी में क्या है, तो जबलपुर और कटनी में दोनों मिक्स भाषा का उपयोग होता है, किसका, बुंदेली और उसके साथ में ही कौन सा, बघेली। ये 2 क्षेत्र का ध्यान रखना है। जबलपुर और कटनी में बुंदेली और बघेली का सम्मिलित रूप में देखने को मिलता है, लेकिन ये इसके साथ में ही ये जो आपका पड़ता है कौन सा, जबलपुर के पास में ही आपका संभाग में जो आता है भाग कौन सा, मंडला। तो मंडला के अंतर्गत जो जनजातियां हैं, वो मंडला की जो जनजातियां हैं वो क्या करती हैं, मिश्रित भाषा का उपयोग करती है। कौन सी, बुंदेली हो गया प्लस बघेली हो गया, और बघेली के साथ में क्या हो गया, मराठी, ठीक है। तो अगर पूछ ले कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में 3 बोलियों का एक सम्मिलित मिश्रण का उपयोग किया जाता है, तो मंडला है, और मंडला की जनजातियां हैं वो बुंदेली, बघेली और उसके साथ में मराठी बोली का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा प्रमुख बोलियों से संबंधित, इसके साथ में जनजातीय बोलियां हम पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्रमुख बोलियां हम पढ़ चुके हैं, अब उसके बाद जनजातीय बोलियों के बारे में बात करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि जनजातीय बोलियां हेडिंग में डलवाई थी और उसके पहले हमने बहुत सारी बोलियां पढ़ ली। अरे ये क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये मध्य प्रदेश के विशेष क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में भी क्या है, विभिन्न प्रकार की जो जनजातियां हैं, और जनजातियों को ही क्या है, भारत का मूल निवासी माना गया है। तो उन्हीं क्षेत्रों में हमने क्या किया, मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, ब्रज, बघेली, इन बोलियों का क्या किया, अध्ययन किया। अब जो आती है हमारी वो जनजातीय बोली है। अब स्पेशली उन क्षेत्रों में कहाँ बोली जाती है, तो पहली जो बोली है हमारी वो है कोरकू, कोरकू बोली। तो ये बोली है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि कोरकू बोली कहाँ बोली जाती है। तो कोरकू बोली मुख्य रूप से कौन सी जनजाति के द्वारा, कोरकू जनजाति के द्वारा बोली जाती है। बस पहले तो यही याद रखो कि कोरकू एक बोली है और कोरकू जनजाति द्वारा बोली जाती है। अब कोरकू जनजाति के द्वारा तो बोली गई है, लेकिन कहाँ बोली गई है, तो कोरकू जनजाति मुख्य रूप से जो कोरकू बोली का उपयोग करती है वो बैतूल में, ठीक है, प्रमुख रूप से बैतूल। तो बस ये स्थान अगर पूछ लें कि कहां पर, तो ये आपका बैतूल में। लेकिन अन्य क्षेत्र अगर पूछ लेता तो फिर क्या, फिर आपका होशंगाबाद है, होशंगाबाद हो गया है, उसके पास में ही आपका ये छिंदवाड़ा वाला जो क्षेत्र हो गया है, और आसपास के जिले, ठीक है। अब कोरकू क्या है, ये मुख्य रूप से आपका बैतूल में निवास करती है, ठीक है। तो बैतूल प्रमुख स्थान रहेगा, तो बैतूल को फोकस करना है। अब कोरकू बोली क्या है, तो कोरकू बोली जो है वो क्या है, ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार, एक परिवार है भाषा का, उसका नाम है ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार। तो इस भाषा परिवार की, ठीक है, इस भाषा परिवार की कौन सी, मुंडा शाखा, मुंडा शाखा की एक भाषा, मुंडा शाखा की एक भाषा है, कौन है, ये कोरकू बोली। अब चीजें हो रही है
कि ऑस्ट्रो एशियाई एक भाषा परिवार है और उस भाषा परिवार में एक भाषा आती है जिसका नाम है मुंडा, और उस मुंडा शाखा के अंतर्गत ही एक बोली आती है, वो है आपकी कौन सी, वो आपकी कोरकू बोली है। अब ये कोरकू बोली है ना, अब ये मध्य प्रदेश के जो आप लोग जिले पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये आपका बैतूल हो गया, आपका होशंगाबाद हो गया है, ये छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र है, ये मुख्य रूप से कौन से राज्य की सीमा पर है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कौन सी सीमा पर है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा वाले क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, कोरकू बोली बोली जाती है, ठीक है। दूसरी जो जनजातीय बोली आती है वो आती है हमारी भीली बोली। कौन सी, भीली। तो भीली बोली है ये क्या भैया, पश्चिमी आर्य समूह की भाषा है, पश्चिमी आर्य समूह की भाषा है, ये ध्यान रखना है, तो क्वेश्चन पूछ ले कहीं से भी, ठीक है। पश्चिमी आर्य समूह की क्या है, एक भाषा जिसे हमने बोली का रूप में माना है, ठीक है। अब आर्य समूह के, आर्य मतलब वही वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आर्यों का एक समूह, ठीक है। और पश्चिम मतलब ये मध्य प्रदेश का मालवा का क्षेत्र। अब पश्चिम क्षेत्र में मैंने पहले बताया था कि आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से 17 से 18 जिले आते हैं। उन 17 से 18 जिलों में एक मुख्य रूप से जो आपके जिले आते हैं, ठीक है, भीली भाषी क्षेत्र में, वो है आपके झाबुआ, धार और कौन से, अलीराजपुर। झाबुआ, धार, अलीराजपुर। इसके पास में भी आपके जो आसपास के जो जनजातीय जिले हैं, ठीक है, उनमें ये मुख्य रूप से होती। तो भीली बोली हो गई, ये झाबुआ, धार, अलीराजपुर में पश्चिमी आर्य समूह की बोली है। लेकिन ये है, ये भीली बोली को है ना भिलाला बोली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भिलाला बोली। और उसके साथ में ही आपका राज्य है राजस्थान। क्यों, क्योंकि झाबुआ है आपका, ठीक है, वो झाबुआ से ऊपर वाला जो क्षेत्र जाएंगे आप लोग, तो वहां की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आपका जाना है आप लोगों को ये उस उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। तो भिलाला बोली, हमने भीली बोली को बोल दिया। लेकिन राजस्थान में जो भीली बोली है उसे बोला जाता है वागड़ी। क्या बोलते हैं, वागड़ी। और क्वेश्चन आ जाए कि वागड़ी क्या है, तो वागड़ी एक बोली है, और ये वागड़ी बोली है ये किसकी है, ये भीली, ठीक है, भीली बोली की ही एक नाम के रूप में जानी जाती है। अब उसके बाद भीली बोली हो गई, फिर आता है हमारा एक नया पॉइंट इसके साथ में ही नई भाषा के रूप में, वो है हमारी गोंडी। कौन सी, गोंडी। मतलब गोंड के द्वारा जो बोली बोली जाती है, तो ये तीसरी जो बोली है वो गोंडी बोली है। अब गोंडी बोली कहां से बोली जाएगी, तो मुख्य रूप से गोंड जनजाति के द्वारा बोली जाती है, गोंड जनजाति द्वारा। अब गोंड जनजाति और गोंड जनजाति की कौन, उसकी उपजाति, गोंडों की क्या है, उपजाति। अब उपजाति कौन, अगरिया पथरिया हमने जो पढ़ी थी, ठीक है, लोहासुर वगैरह देवता पढ़े थे, ठीक है, वो किसके बारे में है, गोंडों की एक शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो गोंडी बोली का उपयोग गोंड जनजाति और गोंडों की उपजातियों के द्वारा, ठीक है, उपयोग में लाई जाती है। अब गोंडी जो बोली है वो मुख्य रूप से कहां पर, तो ये गोंड भाषी जो क्षेत्र है आपका, गोंड आपका मंडला हो गया है, डिंडोरी हो गया है, ठीक है, मंडला हो गया, छिंदवाड़ा आपका, बालाघाट है, ये वाले जो क्षेत्र है इसमें कौन सी, ये आपकी गोंडी बोली का उपयोग किया जाता है। अब ये जो गोंडी बोली है इसके अंतर्गत ही कुछ चीजें हमें देखने को मिलती है, जैसे क्या, एक समुदाय है पारीकुरा, ठीक है, एक समुदाय है पारीकुरा समुदाय। तो पारीकुरा समुदाय, ठीक है, जो किससे संबंधित है, लिंगा समुदाय या पारीकुरा लिंगा समुदाय। इसने क्या किया था, तो पारीकुरा लिंगा समुदाय ने गोंडी बोली का विकास किया है, गोंडी बोली का विकास। अब ये लिंगा समुदाय क्या है, तो ये तेलंगाना वाला क्षेत्र है ना, वहां पे आपका एक समुदाय है, कौन सा, लिंगा, ठीक है। तो ये इससे इसके संबंध देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद जो हमारी बोली है उसमें आगे चलते हैं। तो पहले तो हमने 3 बोलियां देख ली है। पहली कौन सी है, पहली हमने देखी है आपकी कोरकू बोली, दूसरी है आपकी यहाँ पर भीली बोली, और तीसरी कौन सी है, गोंडी। अब बोली जो है वो अलग अलग क्षेत्र में है, और इसी क्षेत्र के अंतर्गत एक बोली आती है बारेला बोली। कौन सी, बारेला। अब बारेला क्या है,
तो इसके बारे में देख लेते हैं। बारेला बोली, बारेला बोली क्या है? भीलों की एक उपजाति, भीलों की उपजाति, और उस उपजाति का नाम क्या है? भीलों की उपजाति, उपजाति का नाम है बारेला। ठीक है, तो भीलों की उपजाति बारेला के द्वारा बारेला बोली बोली जाती है। और ये जो बारेला बोली है ये मुख्य रूप से आपका खंडवा, खरगोन और बड़वानी वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, बारेला बोली हुई जो भीलों की एक उपजाति बारेला, ठीक है, इस जाति का ही नाम है, मतलब जनजाति उसी की उपजाति में आता है, और इसके द्वारा यहाँ पर खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहान इस वाले क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है। अब एक और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हलवा बोली, क्या नाम है? हलवा। कौन सा हलवा? ये आपकी पसंद का नहीं है, ठीक है, ये आपकी बोली का है। ये हलवा बोली, तो हलवा बोली क्या है? तो एक जनजाति है, कौन सी? हलवा जनजाति। और ये जो हलवा जनजाति है ये मुख्य रूप से कहां पर है? ये आपके बालाघाट में है। ठीक है, तो फिर क्या? फिर यही कि हलवा बोली, हलवा जनजाति, ठीक है, कहां पर है? बालाघाट के द्वारा बोली जाती है। बस हो गया इतना। ये प्रमुख रूप से क्या हो गई हमारी बोलियां। ठीक है, अब उसके बाद तो इनकी कुछ अलग अलग भी बोलियां हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के हिसाब से, ठीक है, मालवी हो गया, निमाड़ी हो गया, ब्रज हो गया है, बुंदेली हो गया है, बघेली हो गया है, कोरकू हो गया है, भीली हो गया है, गोंडी हो गया है, उसके बाद बारेला हो गया है, और बारेला के बाद अब ये लास्ट 10वें नंबर का कौन सा है? ये है आप लोगों की हलवा जनजाति। ये प्रमुख रूप से आपके प्रश्न खत्म हुए हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्षेत्र को समझ लीजिए आप लोग कि कौन सा क्षेत्र में कौन सी बोली का उपयोग करते हैं हम लोग। ये हमारा मध्य प्रदेश है, इसमें पहली कौन सी? कोरकू बोली। कोरकू बोली जो है कोरकू जनजाति के द्वारा बोली जाती है, और प्रमुख रूप से कहां पर? बैतूल क्षेत्र में। तो ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये किसका क्षेत्र है? ये कोरकू बोली का है। ठीक है, तो ये कोरकू बोली यहाँ पे बोली जाती है, और इसके साथ में ये होशंगाबाद और छिंदवाड़ा में। और पूछता है कि कोरकू बोली किस परिवार की भाषा है? तो ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की मुंडा शाखा। कौन सी शाखा? मुंडा। ठीक है, और ये मुंडा जनजाति है ना, ये मुख्य रूप से आपके झारखंड में निवास करती है। ठीक है, और उसी के शाखा के अंतर्गत ही आते हैं, और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर कोरकू बोली का उपयोग किया जाता है। भीली बोली पश्चिमी आर्य समूह की एक बोली है, और ये झाबुआ, धार, अलीराजपुर इसका प्रमुख केंद्र है। भीली बोली को भीलाला बोली भी कहा जाता है, लेकिन इसी भीली बोली को राजस्थान में क्या कहा जाता है? वागड़ी। तो वागड़ी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वागड़ी है। तो ये हमारा जो क्षेत्र दिखता था यहाँ से, ये वाला, ये पश्चिमी क्षेत्र आपका, ये कौन सी है? ये भीली बोली का केंद्र है। फिर आता है हमारा गोंडी। गोंडी प्रमुख रूप से गोंड जनजाति और उसकी उपजाति बगला, अगरिया, पथरिया जो है उनके द्वारा बोली जाती है, और मुख्य रूप से कौन सा? मंडला, छिंदवाड़ा, बालाघाट। मतलब ये वाला जो लोड दिख रहा है आपको यहाँ से, ये पूरा लोड यहाँ से यहाँ तक का, ये किसके द्वारा? ये आपका है प्रमुख रूप से गोंड जनजाति के अंतर्गत गोंडी बोली का क्षेत्र है। अब इसका गोंडी बोली का विकास किसने किया था? पारीकुरा लिंगा समुदाय है, इसने गोंडी बोली का विकास किया। बारेला क्या है? तो बारेला एक बोली है, और किसके द्वारा? भीलों की एक उपजाति है, उसका नाम बारेला है, और बारेला के द्वारा ही बारेला बोली का उपयोग किया जाता है। अब बारेला बोली का उपयोग कहाँ पे? खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर। तो ये वाला क्षेत्र दिख रहा है यहाँ पे, ये बचा हुआ जो एरिया है, तो ये कौन सा हो गया आपका? बारेला। ये बारेला बोली हो गई। फिर क्या? हलवा बोली। तो हलवा बोली हलवा जनजाति बालाघाट के द्वारा बोली जाती है। ठीक है, ये यहीं पे आपका पड़ जाएगा, कौन सा क्षेत्र? बालाघाट वाला क्षेत्र। तो ये आपका हलवा। अब मेरे हिसाब से सभी चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है, क्योंकि यहां से वाला क्षेत्र देखा था हम लोगों ने, ये वाला कौन सी बोली का क्षेत्र था? ये मालवी बोली का क्षेत्र था। ठीक है, ये बारेला वगैरह देख रहे हैं ना, यही में कौन सा क्षेत्र था? ये निमाड़ी बोली का क्षेत्र था। ये कौन सा था? ये ब्रज बोली का क्षेत्र था। ये वाला कौन सा था? ये बुंदेली बोली का क्षेत्र था। और ये वाला कौन सा था? ये बघेली बोली का जो क्षेत्र था। मतलब सीधा सा है, जो 5 हमने वहां पे पढ़ी थी और 5 जनजाति बोलियां यहाँ पे पढ़ी। टोटली हम 10 बोलियां पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके साथ में ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। और उसके बाद क्या? उसके बाद ये कि ये वीडियो अगर आपने देख लिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए और उसमें जाइए, और लिंक आपको दी हुई है,
टेस्ट लगाइए। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ठीक।